गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। ये चैप्टर बीकॉम थर्ड ईयर में है और एमकॉम फाइनल में है। सब्जेक्ट का नाम है एडवांस अकाउंटिंग। बेसिकली इस चैप्टर का मीनिंग क्या है? जब भी किसी कंपनी को पिछले 5 साल से या 7 साल से लगातार लॉस हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उस कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। हम उस कंपनी को बंद नहीं करेंगे, हम ऐसी कोशिश करेंगे, हम लोग ऐसे एफर्ट्स लगाएंगे कि वो कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करे। तो कंपनी के जो भी इंटरनल सोर्सेज हैं जैसे इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वो लोग अपने पास से कुछ सेक्रीफाइस करेंगे ताकि कंपनी का इंप्रूवमेंट हो सके। फॉर एग्जाम्पल, सपोज पहले इक्विटी शेयर की वैल्यू क्या थी? 100 रुपए। अब इक्विटी शेयर होल्डर बोल रहे हैं कि हमें 100 रुपए नहीं चाहिए, हमें आप देना केवल 70 रुपीज। यानी पहले आपका शेयर 100 रुपए का था, अब शेयर कितने का हो गया? 70 का। यानी शेयर्स की वैल्यू कम हो गई। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर शेयर्स की वैल्यू कम होगी कंपनी को लॉस होगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर शेयर्स की वैल्यू कम होगी तो कंपनी को 100% प्रॉफिट होगा। देखिए क्यों। इक्विटी शेयर्स हो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, शेयर्स हमेशा कहां आते हैं? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी यानी शेयर्स की वैल्यू कम होगी तो 100% कंपनी को प्रॉफिट होगा। क्यों? पहले शेयर की वैल्यू क्या थी? 100 रुपए। यानी पहले लायबिलिटी की वैल्यू क्या थी? 100 रुपए। अब लायबिलिटी की वैल्यू कितनी हो गई? 70। यानी शेयर्स की वैल्यू क्या हो गई? 70। यानी अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई तो कंपनी को 100% प्रॉफिट होगा। यानी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कम हो गई तो कंपनी को 100% प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट किस तरीके से होगा उसको समझने के लिए, सीखने के लिए हम लोग ये लेने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में कंपनी का नाम है ललित लिमिटेड और इस कंपनी के पास 25,000 इक्विटी शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज। इस तरीके से कंपनी के पास 2,50,000 रुपीज के शेयर्स हैं। तो एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज और नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 25,000। तो कंपनी की जो कैपिटल है वो कितनी हो गई? 2,50,000। अब इसमें पॉइंट दे रखे हैं अपने को 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है उसके भी 3 सब पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट का जो ए पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि ये जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं इनको 1 लाख रुपीस के शेयर्स देने हैं। इनको 1 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर्स देने हैं। 1 लाख क्यों लिखा? इसमें लिखा हुआ है फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स इक्वल टू 2/5 देयर होल्डिंग। यानी इनके पास में 2,50,000 रुपीज के शेयर्स हैं, ये देखिए लिखा हुआ है, और इनको देना कितना है इसका? 2/5। तो 2,50,000 का 2/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 लाख। यानी पहले जो इक्विटी शेयर्स थे 2,50,000 के, उनको अब कितने शेयर्स देंगे? 1 लाख रुपीज के शेयर्स देंगे। एंड पॉइंट नंबर बी में लिखा हुआ है इनको 5% प्रेफरेंस शेयर्स भी देने हैं। इनको 5% प्रेफरेंस शेयर्स भी देने हैं। 5% प्रेफरेंस शेयर देने कितने? 20% ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स। न्यू इक्विटी शेयर कितने के हैं? 1 लाख के। 1 लाख का 20% यानी इनको 20,000 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर्स भी देने हैं। और पॉइंट नंबर सी में लिखा हुआ है इनको 6% डिवेंचर भी अलॉट करने हैं। कितने? 3,000 डिवेंचर देने हैं। एक कितने का है? 10 रुपीज का। यानी 30,000 रुपीज के डिवेंचर्स भी देने हैं। यानी जो पुराने वाले इक्विटी शेयर होल्डर हैं कितने? 2,50,000 के, उनको खत्म करके उनकी जगह
1 लाख के नए शेयर देने हैं इक्विटी शेयर्स, 20,000 के प्रेफरेंस शेयर देने हैं और 30,000 के डिवेंचर्स देने हैं। इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में रिकॉर्ड किस तरीके से किया जाएगा वो हम लोग देखते हैं, समझते हैं। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद में 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और 6% डिवेंचर। तो जो ओल्ड इक्विटी शेयर्स हैं उनकी टोटल वैल्यू कितनी है? 2,50,000। इक्विटी शेयर्स का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। क्यों? वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आते हैं, उनको डेबिट करके मैंने क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया, अपलिखित कर दिया। नए इक्विटी शेयर्स हमने कितने दिए? 1 लाख। प्रेफरेंस शेयर्स कितने दिए? 20,000 और डिवेंचर्स कितने दिए? 30,000। यानी हमने जो इक्विटी शेयर कैंसिल किए हैं पुराने वाले, वो कितने थे? 2,50,000। उसमें से 1 लाख के नए इक्विटी शेयर दिए, 20,000 के प्रेफरेंस शेयर दिए और 30,000 के डिवेंचर दिए। दैट मीन्स 1 लाख रुपए का बैलेंस अभी भी बच गया। वो कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया और प्रॉफिट कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में 1 लाख रुपीज। ये 1 लाख रुपीज जो है वो बैलेंसिंग फिगर में आया है। ये कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। सीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। मैंने बताया था अगर शेयर्स की वैल्यू कम होती है तो कंपनी को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो यहां पर जो 2,50,000 के शेयर्स थे उनके आपने 3 पीस कर दिए। 1 लाख के इक्विटी शेयर्स, 20,000 के प्रेफरेंस शेयर और 30,000 के डिवेंचर। बाकी जो बचा वो कंपनी के लिए प्रॉफिट है। उस प्रॉफिट को कंपनी ने कहां ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट है। अब आएंगे अपन पॉइंट नंबर सेकंड पे। इसमें लिखा हुआ है कंपनी ने 2,500 डिवेंचर इशू किए और एक कितने का है? 10 रुपीज का, और पब्लिक से पूरा का पूरा पेमेंट कैश में ले लिया। दैट मीन्स ये पॉइंट किसका है? इशू ऑफ डिवेंचर का। कंपनी ने 25,000 के डिवेंचर इशू किए। चलिए मैं इसकी एंट्री पास करता हूं, देखिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट। 2,500 डिवेंचर इशू किए, एक कितने का है? 10 रुपए का। तो मैं यूं भी कह सकता हूं 25,000 रुपीज के डिवेंचर इशू किए। जब भी कंपनी डिवेंचर इशू करेगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन। इसीलिए हमने क्या किया? बैंक को डेबिट किया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट। पॉइंट नंबर फर्स्ट कंप्लीट है, सेकंड कंप्लीट है। अब हम लोग किस पे आ रहे हैं? थर्ड पॉइंट पे आ रहे हैं। पॉइंट नंबर थर्ड की बात करें हम लोग, गुडविल को राइट ऑफ करना है, मशीन को राइट ऑफ करना है और लीज होल्ड प्रीमिजेस को भी राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने की जो एंट्री है वो देखिएगा। हाँ, सबसे पहले काम क्या होगा हमारा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। क्यों? यहां पर कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट। तो उसको डेबिट करके हमने क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया फुल वैल्यू से, यानी 1 लाख से। अब गुडविल की वैल्यू को कम करना होगा हमें।
गुडविल की वैल्यू पहले क्या थी 1,50,000 और अब कितनी हो गई 75,000। जितनी वैल्यू कम हुई वो है 75,000। और 2 मशीनरी अकाउंट, मशीनरी की वैल्यू क्या थी पहले 50,000, अब कितनी हो गई 37,500। तो जो लॉस हुआ वो कितना हुआ 12,500 का। लीज होल्ड प्रीमिजेस, पहले वैल्यू क्या थी इनकी 75,000, अब वैल्यू कितनी हो गई 62,500। इस पे जो लॉस हुआ वो लिखेंगे अपन लीज होल्ड प्रीमिजेस, ये हो गया 7,500। अगर अपन ध्यान से देखें तो डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस इक्वल नहीं हुआ है, डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस इक्वल नहीं है। इसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। देखते हैं बैलेंस कितना आ रहा है 1 लाख माइनस 75,000 माइनस 12,500 माइनस, ये वैल्यू हमने शायद गलत कैलकुलेट की है, लीज होल्ड प्रीमिजेस की वैल्यू पहले क्या थी 75,000 और अब वैल्यू कितनी हो गई 62,500, लॉस हुआ है 12,500 का। तो यहां अपन देखेंगे ऑटोमेटिकली डेबिट और क्रेडिट का टोटल क्या हो गया इक्वल आ गया, बराबर आ गया। इसी के साथ में अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं। सबसे पहले हमने क्या किया, जो पुराने वाले शेयर्स हैं उनको हमने नए इक्विटी शेयर्स में, नए प्रेफरेंस शेयर्स में और नए डिवेंचर्स में कन्वर्ट किया। उसके बाद भी जो वैल्यू बच गई वो हमने ट्रांसफर कर दी कैपिटल रिडक्शन में। उसके बाद में हमने क्या किया 25,000 के डिवेंचर्स मार्केट में इशू किए और पब्लिक से पैसा लिया। तो उसकी एंट्री क्या बनाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट। उसके बाद में हाँ, ये जो कैपिटल रिडक्शन है इससे हमने क्या किया, लॉस को राइट ऑफ किया। कैसे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू मशीन टू लीज होल्ड प्रॉपर्टी। इससे डेबिट और क्रेडिट ऑटोमेटिकली क्या हो गए, बैलेंस हो गए। और इसी के साथ में हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो चुका है।